जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो इस मंत्र का जाप करने से आपको क्या-क्या प्राप्त होता है, कैसे ये मंत्र आपका कल्याण करता है, आपका उद्धार करता है और कैसे ये मंत्र आपको दिव्य शक्तियाँ प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात साधकों के, भक्तों के मन में ये होती है कि इस मंत्र का जाप हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कौन से नियम करने चाहिए या बिना नियम के भी हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस मंत्र से संबंधित कि इस मंत्र का जाप आप नियम के साथ में करेंगे या बिना नियम के करेंगे, नियम के साथ या बिना नियम के करने पर यह मंत्र सिद्ध होगा या नहीं होगा, या अगर नियम करने भी हैं तो कौन से नियम करने हैं या किसी भी नियम को करने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छी तरीके से मंत्र समझ में आ जाए और इसकी पूरी डिटेल भी आपको समझ में आ जाए। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मंत्र का जाप आपको गुरु से प्राप्त करके करना है या बिना गुरु के भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम तो बात की बात है, ओम को हटा दो, केवल नमः शिवाय की बात करते हैं क्योंकि जो मूल मंत्र है वो नमः शिवाय है। इसी प्रकार से नवारण मंत्र भी जो है वो मूल ओम को हटा करके यानी कि एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मूल मंत्र है। ओम तो अलग से जोड़ा जाता है मंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए और परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। तो नमः शिवाय जो मंत्र है ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र से लिया गया है। अगर आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र के बारे में नहीं जानते तो आप उसके बारे में इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि शिव पंचाक्षर स्तोत्र कौन सा है। ठीक है, तो ये जो मंत्र है शिव पंचाक्षर स्तोत्र से ही लिया गया है। और नमः शिवाय यानी कि नामा शिवाय यानी कि 5 अक्षर, तो 5 अक्षर से मिलकर के ये मंत्र बनता है। इसीलिए इस मंत्र को पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है। अब ये जो 5 अक्षरों का मंत्र है ये 5 तत्वों की शक्ति को अपने अंदर धारण करने वाला है। 5 तत्व यानी कि जिन 5 तत्वों से मिल करके हमारा ये शरीर बना है, धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, तो इन्हीं 5 तत्वों के ऊपर यानी कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इन 5 तत्वों के कारण ही आपके शरीर में कोई ना कोई रोग बनता है, कोई ना कोई बीमारी बनती है। तो जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र का जाप करने से ये 5 तत्व आपके शरीर के बैलेंस हो जाते हैं और हर तरह की बाधा, दिक्कत, परेशानी खत्म हो जाती है जो भी 5 तत्वों से निर्मित होती है। इसके अलावा इस मंत्र का जब आप नियमित रूप से जप करते रहते हैं तो ये मंत्र आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करता है। अब बात ये आती है कि ये जो नमः शिवाय मंत्र है ये केवल शिव जी का मंत्र है, तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि शिव और शक्ति तो एक दूसरे के पूरक है, तो फिर हमें देवी का भी मंत्र क्या अलग से करना पड़ेगा? नहीं, ये मंत्र अपने आप में पूर्ण है, यानी कि ये शिव और शक्ति दोनों की ही शक्तियों को धारण करता है अपने अंदर। शिवाय में जो शी अक्षर है यानी कि शी अक्षर के ऊपर जो मात्रा है यानी कि इकार, जो इकार नामक शक्ति होती है ये देवी की शक्ति को दर्शाती है, प्रेजेंट करती है। तो यानी कि शक्ति भी है इस मंत्र में और शिव भी है। तो इस मंत्र का जाप आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, इसके साथ में आपको देवी के मंत्र करने की आवश्यकता नहीं होती है अलग से। गुरु शिष्य परंपरा में भी ये मंत्र सबसे ज़्यादा दिया जाता है। अगर आप शैव संप्रदाय में जाएंगे जुड़ने के लिए तो वहाँ पर आपको इसी मंत्र की दीक्षा दी जाएगी और ये मंत्र आपको गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त होता है। अब बात यह आती है कि इस मंत्र को गुरु से लेकर के करना चाहिए या बिना गुरु के भी हम इस मंत्र को कर सकते हैं। तो देखिए, ये मंत्र एक कॉमन मंत्र है और इस मंत्र का जाप अगर आप गुरु से प्राप्त करके करते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि
बेस्ट है अपने आप में। लेकिन बिना गुरु के भी आप शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीज मंत्र नहीं आते। ये नाम मंत्र है एक तरीके से, ठीक है। नमः शिवाय यानी कि नाम मंत्र है भगवान शंकर का। और किसी भी नाम का जाप करने के लिए किसी भी तरह के नियम या परहेज करने की आवश्यकता हमको नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मंत्र का जाप आप अगर गुरु से ले लेते हैं तो वो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। और बिना गुरु के भी आप इस मंत्र का जाप बिना किसी संकोच के कर सकते हैं, और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी शक्ति मिलती है, उनकी सिद्धि मिलती है। और तो और इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको किसी भी तरह के नियम करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस मंत्र का डेली रूटीन में जाप करते हैं, मान लो आपके पास में कोई योग्य गुरु नहीं है और आप वैसे ही मंत्र का जाप कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस मंत्र का जाप आपको किस माला पे करना होता है। देखिए, अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का जाप करें। लेकिन अगर आप वैष्णव संप्रदाय से हैं या किसी अन्य संप्रदाय से हैं, शाक्त संप्रदाय से हैं, तो भी आप इस मंत्र का जाप जो भी माला आपके पास में है, तुलसी की हो, स्फटिक की हो और चंदन की हो, रुद्राक्ष की हो, किसी भी माला पे आप इस मंत्र का जाप इजीली कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें परंपरा के अनुसार करी जाती हैं। अब बात यह आती है कि इस मंत्र का जाप करने के लिए हमको क्या क्या परहेज करने होते या नहीं करने होते। तो देखिए, इस मंत्र का जाप करने के लिए किसी भी परहेज की आवश्यकता नहीं है। ना ब्रह्मचर्य का परहेज, ना ही खाने पीने का परहेज। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, सात्विक रहो चाहे तामसिक रहो, हर तरीके से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शंकर की पूजा सात्विक रूप से भी करी जाती है, राजसिक रूप से भी करी जाती है और तामसिक रूप से भी करी जाती है। एक घर गृहस्थी वाला भी शिव जी की पूजा करता है और एक अघोरी भी शिव की पूजा करता है, एक तांत्रिक भी शिव की पूजा करता है। तो किसी भी तरीके से बिना किसी नियम के, बिना किसी परहेज के, बिना किसी बंधन के और बिना किसी विशेष नियम के आप इस मंत्र का जाप इजीली कर सकते हैं। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इस मंत्र का जाप करने से किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी साधक को, भक्त को नहीं होती है। क्योंकि ये शिव का मंत्र है और शिव से भोले देवता इस धरती इस सभी देवी देवताओं में से कोई भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सबसे छोटा मंत्र है समस्त देवी देवताओं में, यानी कि इस मंत्र की सिद्धि भी सबसे जल्दी प्राप्त होती है। शिव जी वैसे भी भोले देवता है तो जल्दी कृपा भी करते हैं। और जब शिव जी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो सारे देवी देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान शिव के क्रोध से समस्त शक्तियां डरती है। अगर आपको भूत प्रेत की बाधा है, नेगेटिविटी की बाधा है या कोई शक्ति परेशान कर रही है, तो ऐसे में आप इस मंत्र की शरण ले सकते हैं। क्योंकि भगवान शंकर से समस्त देवी देवता भय खाते हैं, डरते हैं। और भूत प्रेत तो भगवान शंकर की सेवा में रहते हैं। तो जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं तो भूत प्रेत आपको नुकसान पहुंचाने के बजाय आपकी हेल्प करने लगते हैं, आपका सहयोग करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप शिव के उपासक हैं, आप शिव के भक्त हैं। अब अगर आप नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके आपके अंदर कई तरह की दिव्य शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा, आपका सहस्रार चक्र जागृत होगा और आपके अंदर ऐसी दिव्य शक्ति प्रकट हो जाएगी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने आएगा तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको पता लग जाएगी कि ये व्यक्ति क्यों परेशान है, ये व्यक्ति कहाँ से आया है, इसको क्या दिक्कत है और कैसे इसका समाधान होगा। अगर कोई अनहोनी घटना घटित होने वाली होगी तो उसका पूर्वाभास आपको पहले ही हो जाएगा कि कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कोई अच्छा काम होने वाला होगा तो उसका पूर्वाभास आपको पहले ही हो जाएगा कि ये अच्छा कार्य हमारे साथ में होने वाला है या हमारे परिवार के साथ में होने वाला है। यहाँ तक कि आपके अंदर आपकी वाणी में ऐसी दिव्यता आ जाएगी, ऐसा प्रभाव आपकी वाणी में आ जाएगा कि अगर आप किसी को बद्दुआ दे दोगे तो उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा और अगर आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे तो उस व्यक्ति का भला हो जाएगा, मंगल हो जाएगा।
जो हमारे ऋषि हैं, हमारे साधु संत महात्मा हैं, वो तरह तरह की साधनाएं नहीं करते, फल दुनिया भर की साधनाएं नहीं करते। वो एक ही मंत्र को इतनी अच्छी तरह से सिद्ध कर लेते हैं कि उसी मंत्र के प्रभाव से उनको इतनी शक्तियां प्राप्त हो जाती है कि वो जिसको जो भी कह दें वो चीज़ घटित हो जाती है। आप लोगों ने महान महान सिद्धों की बात सुनी होगी, जैसे कि देवराहा बाबा और स्वामी रामकृष्ण परमहंस और योगानंद जी महाराज। ऐसे अनेकों सैकड़ों ऋषि महात्मा हमारे धरती पर अवतरित हुए हैं, जो केवल और केवल नाम जप की शक्ति से, मंत्र जप की शक्ति से पानी पर चलते थे, हवा में उड़ते थे, और जिसको जो वरदान दे देते थे वो चीज़ होती ही होती थी। और अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसकी बीमारी तक ख़त्म कर देते थे। इतनी शक्ति इस मंत्र से साधक को प्राप्त होती है। यानी कि जो, यहाँ तक कि जो भगवान परशुराम है वो भी शिव जी के ही उपासक हैं। भगवान परशुराम जी ने इसी मंत्र को सिद्ध करके इतनी दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया कि आज भी वो चिरंजीवी हैं और अपने भक्तों का, शिव जी के भक्तों का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री राम भी भगवान शिव के इसी मंत्र का जाप करते हैं, इसी मंत्र की उपासना करते हैं, शिव उपासना करते हैं। भगवान शिव भगवान श्री राम के इष्ट हैं और शिव जी श्री राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। तो ये तो भगवान की लीलाएं हैं, ये तो अलग चीज़ हो गई। तो इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और इस मंत्र का जाप करने से आपको, आपकी दृष्टि खुलती है। इस मंत्र का जाप करने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। और जो 5 तत्व है, 5 तत्व बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर आप नियमित रूप से मंत्र का जाप करते रहते तो 5 तत्वों के ऊपर नियंत्रण आपका हो जाता है, उनकी सिद्धि आपको मिल जाती है। यानी कि आप जल गमन कर सकते हैं, आप अग्नि गमन कर सकते हैं, वायु गमन कर सकते हैं, और आप इस धरती से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी चेतना विकसित हो जाती है आपके अंदर। तो इस मंत्र का जाप करिए। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।